भाग 5। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। महाभारत के भाग 5 में आपका स्वागत है। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरु वंश संकट में था। इस कठिन परिस्थिति में सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि व्यास से वंश को बचाने के लिए नियोग करने का अनुरोध किया। सत्यवती ने व्यास को विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। व्यास ने संकोच के बावजूद अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए सहमति दे दी। सबसे पहले अंबिका को व्यास के पास भेजा गया, लेकिन जैसे ही अंबिका ने महर्षि व्यास की तेजस्वी और तपस्वी छवि देखी, वह भयभीत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसके परिणाम स्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्मा, जो जन्म से ही अंधा था। यह अंधत्व प्रतीकात्मक था, क्योंकि धृतराष्ट्र का अंधापन भविष्य में उनके नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की सीमाओं को दर्शाने वाला था। इसके बाद अंबालिका को व्यास के पास भेजा गया। व्यास के तपस्वी और कठोर स्वरूप को देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गई। इस भय का प्रभाव यह हुआ कि उनका पुत्र पांडु जन्मा, जिसका रंग अत्यंत पीला था। हालांकि उनका रंग पीला था, लेकिन वह एक कुशल योद्धा और शक्तिशाली राजा बने, जिन्हें हस्तिनापुर का शासन सौंपा गया। सत्यवती इन परिणामों से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने व्यास से एक बार फिर प्रयास करने के लिए कहा। लेकिन इस बार अंबिका, जो पहले से ही डर चुकी थी, ने स्वयं जाने के बजाय अपनी दासी को व्यास के पास भेज दिया। दासी व्यास के सामने शांत, विनम्र और सहज थी। इस कारण से उसका पुत्र विदुर जन्मा, जो न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। भले ही विदुर एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा ने उन्हें राजसभा में अत्यंत सम्माननीय बना दिया। इस प्रकार कुरुवंश की रक्षा के लिए 3 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, अंधे लेकिन बलशाली राजकुमार; पांडु, शक्तिशाली और न्यायप्रिय योद्धा राजा; विदुर, बुद्धिमान और न्याय के रक्षक। इन तीनों पुत्रों की विशेषताएं और भाग्य अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष और महाभारत की गाथा की नींव रख दी। हस्तिनापुर का भविष्य अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गया था, लेकिन भाग्य ने आने वाले विनाश के बीज बो दिए थे। इस भाग में कुरु वंश का भविष्य 3 अलग अलग पुत्रों के माध्यम से पुनर्जन्म लेता है, जो अपनी अपनी माताओं की प्रतिक्रियाओं और नियति से प्रभावित थे। महाभारत के महायुद्ध की पृष्ठभूमि अब तैयार हो चुकी है।